with another derivation, that is derivation number 4. और derivation है हमारा कि kinetic energy का फॉर्मूला ड्राइव करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. ये डेरिवेशन आसान है, बस उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है. ओके नाउ यहाँ पे जो है क्या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं किसको? तो कहते हैं द एनर्जी possessed by an object, the energy having by an object, the समझ में आया? The energy possessed by an object because of its motion is called kinetic energy. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में अगर मोशन है तो उसमें एक एनर्जी जो है वो आ जाती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी में सबसे पहले मैंने यहाँ पे, अब डेरिवेशन है तो डेरिवेशन के लिए पहले मैं एक लैंग्वेज सेट करूंगा. यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, वो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u के साथ जो है उसपे फोर्स अप्लाई होता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है. और ये अप्लाई जब फोर्स होगा तो फोर्स की डायरेक्शन में ये क्या करेगा? डिस्प्लेस हो जाएगा. डिस्प्लेस s तक होगा जिसमें टाइम लगेगा t. यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी v. ये एक्सेलरेट हुआ a के साथ. तो मैंने यहाँ पे कहा कि लेट एन ऑब्जेक्ट, देखो लैंग्वेज चेक करना है, ऐसे लिखना है, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m on which an external force F is applied to let the object move, जिससे कि ऑब्जेक्ट मूव करे along a straight path and with velocity u, किसके साथ? u velocity के साथ. It accelerates, और ये एक्सेलरेट कर जाता है to attain velocity v in time t में, and travels a distance और displacement, एक displacement तय करता है s in the given time. Then work done equals to force applied into displacement in the direction of force. Now W equals to Fs होगा, work done equals to F into S होगा. हम F का फॉर्मूला जानते हैं ma. कहां से? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से. और हम जानते हैं S बराबर जानते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a. कहां से? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से. करेक्ट. अब इन दोनों से क्या होगा कि देन W इक्वल्स टू F की जगह पे हमने लिख दिया ma और S की जगह पे हमने लिख दिया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. राइट. हम जानते हैं यहाँ पे W इक्वल्स टू a से a कट गया, यहाँ पे आ गया देखो m है, और m इंटू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर की जगह पे 0 हो गया. 0 स्क्वायर अपॉन में 2. जो 0 क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि जो है 0 जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर. करेक्ट ना? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है. अब हाफ m v स्क्वायर हुआ ना, यानी कि अपॉन का 2 हमने हाफ कर दिया. और W जो है यहाँ पे क्या है? वर्क डन. हम क्या पढ़ते हैं? वर्क एनर्जी. वर्क एनर्जी थ्योरी में क्या पढ़ते हैं? एनर्जी क्या है? एनर्जी है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. वर्क क्या है? वर्क तो यानी कि हमने जो वर्क किया है वही तो एनर्जी क्रिएट करेगा. दैट इज कॉल्ड ईपी, हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पर जो है ये वर्क जो है एनर्जी के बराबर होगा, और एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन आया है, दैट्स व्हाई ये ईपी के बराबर होगा. पी मैंने जड़ में लगाया है, ये सिर्फ पीई भी लिख देते हैं, पोटेंशियल सॉरी ई के. ई के का मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी. या तो मैं से ई के लिखूंगा या सिर्फ के ई लिख दूंगा, एंड दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी. तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? द एनर्जी possessed by an object because of its motion is called kinetic energy.